राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे और सदैव अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे, सदैव उनकी सहायता किया करते। और महाराज जी की एक आदत थी कि महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त का हाथ पकड़ते थे, कभी भी किसी भक्त का साथ देते थे, तो महाराज जी उसके परिवार का भी ध्यान रखा करते थे। और आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे, IAS श्री किशन टंडन जी। और टंडन जी का उस समय एक लड़का था जो उस समय PC बनर्जी छात्रावास में रहकर और प्रयाग विश्वविद्यालय में BSc की तैयारी कर रहा था। और महाराज जी का बड़ा भक्त था, अपने पिता की तरह जो है महाराज जी के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था थी, महाराज जी से मिलना चाहता था। और उस समय जो है महाराज जी श्री केहर सिंह जी के यहाँ पर जो है डायमंड रोड इलाहाबाद के अंदर विराजमान थे। एक दिन महाराज जी जो है खाना खाने के बाद में चौक में बैठकर जो है तख्त पर विराजमान थे और केहर सिंह जी से जो है वार्तालाप कर रहे थे। और वार्तालाप करते करते जो है दूसरे कमरे में एक टेलीफोन की घंटी बजी और केहर सिंह जी जो है तुरंत टेलीफोन अटेंड करने के लिए उस कमरे में गए। जैसे ही उन्होंने टेलीफोन अटेंड करने के लिए फ़ोन उठाया और देखा तो दूसरी तरफ जो है श्री टंडन जी का जो है लड़का था और वो महाराज जी से मिलना चाह रहा था। और महाराज जी से मिलने के सिलसिले में उसने जो है केहर सिंह जी से पता पूछा कि मुझे पता बता दीजिए, मैं महाराज जी से मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ। और इस पर जो है केहर सिंह जी ने जो है टंडन जी के लड़के को पूरा एड्रेस समझाया। लेकिन टंडन जी का एड्रेस, चूँकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान था और छात्रावास में रहता था, तो उसका इतना ज़्यादा बाहर घूमना नहीं था और इसीलिए जो है रास्ते वगैरह उसे थोड़े से कम पता थे। और इसीलिए जो है केहर सिंह जी से जो है रास्ता पूछने लगा। इस पर जो है केहर सिंह जी ने फिर लास्ट में उसे बताया कि वो सीधा हॉस्टल से जो है SG के ऑफिस आ जाए और SG के ऑफिस से जो है अगला जैसे ही बत्ती आएगी, बत्ती से दाहिना मोड़ ले ले और वहाँ से फिर सीधा चलकर अगली गली में एंटर हो जाए। और इस तरीके से जो है वो उसे रास्ता समझाने लगे। लेकिन टंडन जी का लड़का जो है वो पूरा रास्ता समझ नहीं पाया और फिर अंत में उसने यही कहा कि ठीक है, वो पूछता पूछता किसी से सहायता ले लेगा और पूछता पूछता महाराज जी के लिए वो पहुँचेगा। और इसके बाद में जो है कुछ ही समय बीता था, लगभग आधे घंटे के बाद में जो है इधर केहर सिंह जी के बाहर जो है एक रिक्शे के रुकने की आवाज़ आई। और जैसे ही रिक्शा रुका तो केहर सिंह जी तुरंत जो है आगमन के लिए गए, देखने के लिए गए कि कौन आया। और देखा तो जाकर टंडन जी का लड़का था जो महाराज जी के दर्शन के लिए आया था। और तब केहर सिंह जी ने जो है तुरंत उससे पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई और यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। इस पर जो है श्री टंडन जी के लड़के ने कहा कि परेशानी किस बात की। और तब केहर सिंह जी थोड़ा चौंक गए कि अभी तो फ़ोन पे जो है एड्रेस पूछ रहे थे और इतना जल्दी एड्रेस इसको समझ में भी आ गया कि तुरंत जो है रिक्शा पकड़ कर यहाँ पहुँच गया। लेकिन फिर आगे टंडन जी के लड़के ने कहा कि आप ही ने तो जो है हॉस्टल के बाहर एक व्यक्ति को बिठा रखा था और जैसे ही मैं हॉस्टल से बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने मुझे पुकारा और उसने कहा कि चलो रिक्शा लो और तुम्हें केहर सिंह जी के यहाँ पर महाराज जी से मिलने के लिए चलना है, तो मुझे केहर सिंह जी ने भेजा है तुम्हें वहाँ पे लिवाने के लिए। और मुझे क्या परेशानी होती, मैं तो वहाँ पे रिक्शा में बैठा और उस व्यक्ति के बताए अनुसार जो है आपके यहाँ पे एड्रेस पे पहुँच गया। इस पर जो है केहर सिंह जी फिर चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए कि यार मैंने तो कभी किसी को भेजा ही नहीं। तुरंत जो है महाराज जी के पास में गए कि महाराज जी टंडन जी के लड़के को कोई व्यक्ति वहाँ पर लिवाने के लिए पहुँचा था और वो यहाँ पर छोड़ के गया है, क्या आपने किसी को बोला है? महाराज जी ने मना कर दिया। लेकिन महाराज जी जो है बड़े अंतर्यामी थे और सारी महाराज जी की लीला थी, तो महाराज जी मुस्कुराने लगे। और इधर महाराज जी की मुस्कुराहट देखकर जो है केहर सिंह जी तुरंत वापस उस लड़के के पास में गए और उसे अंदर आने के लिए कहा और उससे कहा कि कहाँ है व्यक्ति जो तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आया है। और इस पर उस लड़के ने जो है रिक्शे के अंदर इशारा किया, लेकिन मुड़कर देखा तो रिक्शे के अंदर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसके बाद में जो है उस लड़के से पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ गया। इस पर उसने कहा कि अभी तो रिक्शे के अंदर बैठा था और मैं तो रिक्शे वाले को पैसे देने लग गया और मैं आपसे बातचीत करने लगा। इसी बातचीत के दौरान जो है मैंने पीछे देखा नहीं और वो व्यक्ति गायब हो गया। और इस पर जो है फिर केहर सिंह जी सारी जो लीला थी उसको समझ चुके थे, महाराज जी की ही स्वयं लीला थी। महाराज जी ही स्वयं जो है मार्गदर्शक के रूप में उस लड़के को लेकर अपने पास में लेकर आए थे कि वो उनके दर्शन कर सके। इस तरीके से दोस्तों आपने कई बार देखा होगा और जो भी महाराज जी के कैंचीधाम आश्रम में गए या नीम करौली आश्रम में गए, उन्होंने स्वयं ये महसूस किया होगा कि किसी भी व्यक्ति ने अगर महाराज जी के बारे में सोचा है तो महाराज जी ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई मार्गदर्शक या कोई ना कोई
प्रेरणा बनकर जो है महाराज जी के दर्शन के लिए प्रेरणा बनकर उसे कैचीधाम या नीम करौली आश्रम लेकर गया है। और कभी भी महाराज जी के दर्शन के लिए कैचीधाम या नीम करौली जाने में किसी को भी कोई भी दिक्कत आज दिन तक नहीं हुई है। तो इसी तरीके से महाराज जी स्वयं जो है मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत होनी है दोस्तों। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय भारत, जय हिंद, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।